नीट एग्जाम पर सरकार का बड़ा ऐलान है। 563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे और उन्हें 23 जून को री एग्जाम देना होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया गया है। केंद्र का कहना है कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। छात्रों के पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो अपने ग्रेस मार्क्स को छोड़ दें और तब अपनी रैंक देखें, या फिर रीटेस्ट दें और जो नतीजा आएगा उसे स्वीकार कर लें। रीटेस्ट 23 जून को करवाने की जानकारी है और नतीजे 30 जून को आएंगे। तो ये केंद्र के तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है। आला अदालत में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें मुख्य मांग जो मोटा मोटी है वो एक ही है। इम्तिहान में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं, ग्रेस मार्क्स देने में कथित विसंगतियां हैं। इस वजह से नीट यूजी 2024 रद्द की जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की वेक्शन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। इस याचिका में फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए का फैसला मनमाना है। कथित तौर पर है उन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से दस्तखत जुटाए हैं कि कम से कम 1500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक रेडमिली मार्क्स जो दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने कहा कि आज एनटीए ने खुद माना है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था उससे बच्चों में असंतोष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स 63 जो कुल बच्चे थे उन बच्चों को 23 जून को दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए। अब इनमें जो बच्चे फिर से एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं उनका असली स्कोर रहेगा। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563 उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि उनके द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे। सवाल यह है कि क्या एनटीए में कोई विसंगति है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है? पेपर लीक का बड़ा मुद्दा खुला है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी। दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज़ और डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है, जो नीट यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए गए, ऐसे कि कई छात्रों को 720 में से 718 और 719 नंबर मिले हैं, जो एक तरह से असंभव है। इसी याचिका में ये भी मांग की गई है कि पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जयरेप्ती कार्तिक ने दायर की है, जिनमें परीक्षा के दौरान खराब हुए समय के लिए जो
नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया गया है वो उचित नहीं है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि दिशा पंचाल बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसी के आधार एक शिकायत निवारण समिति ने नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया था, ये कोर्ट की तरफ से बताया गया है। इस फार्मूले को चुनौती दी गई थी। एनटीए ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए एक और समिति का गठन किया। समिति ने 10, 11 और 12 जून को मीटिंग की और अपनी सिफारिशें कोर्ट को सौंपी। उन्होंने सुझाव दिया कि 4 जून 2024 को जारी किए गए 63 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे। तो ये जो एक मीटिंग थी उस मीटिंग के बाद एनटीए ने ये फैसला लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस मसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट परीक्षा के संबंध में 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यह मुद्दा लगभग 1500 छात्रों से संबंधित है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है कि शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई है। एनटीए देश में 3 बड़ी परीक्षाएं नीट, जेईई और सीयूईटी सफलतापूर्वक आयोजित करता है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये शिक्षा मंत्री की तरफ से एक जो बयान सामने आया है। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। फिलहाल जो कोर्ट की तरफ से फैसला है कि वो जो 1563 बच्चे जो हैं जिनके ऊपर ये है कि ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए, उनको ये कहा है कि या तो वो ग्रेस मार्क्स को छोड़ दे और अगर वो नहीं छोड़ सकते हैं तो वो फिर से री एग्ज़ाम दें। 23 तारीख को एग्ज़ाम होगा और 30 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक जो बहुत बड़ी सफलता अब तक इतने दिनों से जो देश में आंदोलन हो रहा था, लगातार नीट के स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, फिलहाल उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि कम से कम उन 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम होगा जिनको रिग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो एक ये पहली बात ही निकल कर आएगी। उसके बाद देखा ये जाएगा कि उसके बाद नीट का जो अब तक टॉपर्स थे, जो अब तक 63 टॉपर्स निकल कर सामने आए थे, उसमें भी कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है, ये भी सवालिया निशान है। फिलहाल आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।